Hello students, welcome to the Resonance. I am Shakti Samar Singh, SSS, and I am presenting solution of JEE Advanced 2023 Paper 1 Organic Chemistry. Here we go for the second question. बच्चों, as we can see, इस question में चार reactions दे रखी हैं, P, Q, RS उनके products हैं. तो वन बाय वन इन चारों रिएक्शंस को हमारे को सॉल्व करना है और अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आईआईटी ने हमें इनवाइट किया है कि प्लीज कम रिकॉग्नाइज योर इजी क्वेश्चन. हम देख सकते हैं बच्चों, रिएजेंट्स देखे हुए हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी हम पढ़ते हैं तो ये सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और SN2TH करके, और इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो हमें लालच तो वहीं से देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस को बनाने जाते हैं बच्चों, तो आप देखिए अनवांटेड इतने सारे कार्बन हमें पेपर पे लिखने होते हैं और उसमें हमारे सेकंड्स जाते हैं. प्यारे बच्चों, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्राइल है. हम जानते हैं नाइट्राइल फर्स्ट मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोलिसिस के बाद कीटोन देगा. कीटोन फिर फर्दर अनदर मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और टर्शियरी अल्कोहल देगा. सो फाइनली इस CN से इस जगह पर टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा, और वो टर्शियरी अल्कोहल मैं ऐसे लिख सकता हूं. बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सिर्फ उसकी ऊपर की लैंग्वेज से ही कंप्लीट नहीं होता है. हर क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ उसके ऑप्शन से कंप्लीट होता है. जरा देखिए बच्चों, इनका पूरा ध्यान सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने में है, क्योंकि सिर्फ इन्हें एसिमेट्रिक कार्बन पूछना है. तो एसिमेट्रिक कार्बन की अगर बात है तो हम तो ऐसे ही निकाल लेते हैं ना. जरा देखिए, नाइट्राइल के फर्स्ट मोल से कीटोन मिला, सेकंड मोल से टर्शियरी अल्कोहल मिला, बट उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं आया. कायरल कार्बन यहां छुपा हुआ है, इस जगह पे छुपा हुआ है. तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट जो एक्चुअली हमारे को नहीं बनाना चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है. ये पी प्रोडक्ट है, इसमें कार्बन कायरल है. अगर हम क्यों देखें प्यारे बच्चों, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का बहुत बेसिक एग्जांपल है. मेरे हिसाब से जब भी हम एसाइलेशन स्टार्ट करते हैं, हर कोचिंग में हर टीचर इसी रिएक्शन से स्टार्ट करता है. AlCl3 Cl ले लेगा, एसिटाइलियम कैटायन बनाएगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और एसिटोफिनोन बना देगा. अगेन कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शियरी अल्कोहल बना देगा. तो बच्चों, ये टर्शियरी अल्कोहल है. हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको सिर्फ देखने की जरूरत थी कि इस कार्बन पर 2 फिनाइल, एक मिथाइल और एक OH. ये कार्बन कायरल नहीं है. सो पी में कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है. एसिमेट्रिक कार्बन को ही कायरल कार्बन भी बोलते हैं. क्यू में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बन रहा. आर ऑप्शन अगर हम देखें बच्चों, ये NCERT का है. अगर हम इसमें एल्डिहाइड NCERT में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जाते हैं तो वहां पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बोल करके इस रिएक्शन को दिया हुआ है. इसमें हाफ मोल बेंजाइल डाइबेंजाइल कैडमियम दे रखा है. आप जानते हैं बच्चों, डाइबेंजाइल कैडमियम या डाई अल्काइल कैडमियम एसिड हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट करने का बेस्टेस्ट तरीका है. अगर हम किसी भी एसिड हैलाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एसिड हैलाइड को टर्शियरी अल्कोहल पे जाके छोड़ेगा, लेकिन डाइबेंजाइल कैडमियम और डाई अल्काइल कैडमियम इस एसिड हैलाइड को पहले कीटोन में कन्वर्ट करेगा और आगे रिएक्शन नहीं करेगा. सो फर्स्ट रिएक्शन से कीटोन बन गया. प्यारे बच्चों, यहां पर R लिख सकते हैं, हम इसे R बना सकते हैं. हमारे को 2 एक्स्ट्रा कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है. लाइक ये R हो गया, ये CO हो गया, यहां पर CH2PH है, और हम देख सकते हैं ये PH यहां पे अटैक करेगा तो ये कार्बन कायरल बन जाएगा. देखिए आप, ये ऐसा है, यहां PH है, हाइड्रोलिसिस के बाद में ये ऐसा कुछ बनेगा, ये कार्बन कायरल हो गया. P में कायरल है, Q में कायरल नहीं है, R में अगेन कायरल कार्बन आ गया. सो A ऑप्शन ये पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द अबव रिएक्शन. A ऑप्शन तो गलत है. A बोल रहा है बोथ P and Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, ये गलत बात है. B बोथ Q and R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, अगेन Q में कायरल कार्बन नहीं है, ये भी गलत है. C बोथ P and R, बच्चों हम लोगों ने बनाया P में कायरल है, R में कायरल है, ये ऑप्शन सही है. C बच्चों, everyone knows except formaldehyde, all aldehyde
रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, पीएच एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ये कुछ ऐसा होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे हम देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना देगा। जरा देखिए बच्चों, इस कीटोन में HCN, अगेन कार्बोनिल कंपाउंड में जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं बच्चों, HCN का एडिशन करते हैं, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन करते हैं, तो इस कंपाउंड में HCN ऐड करेगा तो अगेन CN माइनस यहां पे अटैक करेगा, H यहां आएगा इसका प्रोटोनेशन से। हमें इसके मैकेनिज्म, हमारे को इसके मैकेनिज्म से अभी कुछ लेना देना नहीं है, सो हम इसके मैकेनिज्म को हटा करके हम सिर्फ ये देख सकते हैं क्योंकि हमारे को एसिमेट्रिक कार्बन पूछ रहा है, तो हमें एक फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियोफाइल ने कैसे अटैक किया, हमने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। बच्चों देख सकते हैं यहां पर ये S है, इसमें HCN ऐड किया, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। HCN ऐड करने के बाद में इसकी फर्दर रिएक्शन की H2SO4 हीट से। प्यारे बच्चों ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, साइनाइड की, नाइट्राइल की हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा होती है कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 चाहे वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का हो, H2SO4 विल हाइड्रेट CN। इसके हाइड्रेशन से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो देख सकते हैं। Whenever alcohol comes with H2SO4 and heat, dehydration takes place. So बच्चों अगेन यहां पर H2SO4 with heat है, ये डिहाइड्रेशन करेगा, H प्लस OH के पास जाएगा, H2 प्लस बनेगा, लिविंग ग्रुप बनेगा, एंड सम पार्ट ऑफ NGP के थ्रू एक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमिनेशन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि एलिमिनेशन होता है क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन को कई बार हम कोचिंग वाले हमारे टेस्ट में, हमारे DPPs में, हमारे मॉड्यूल्स में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार देते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया कि जब भी इस तरह की कोई रिएक्शन होगी, H प्लस हीट या H2SO4 के साथ हीट गिवन है तो डिहाइड्रेशन होगा। सो बच्चों यहां पर ये ऐसा कुछ एल्कीन बन जाएगा जो कायरल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो C ऑप्शन हम लोगों ने ऑलरेडी ठीक किया हुआ था। D ऑप्शन देख सकते हैं, P सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन है, S डजंट हैव, डज नॉट हैव, ऑफ कोर्स ये जो S प्रोडक्ट है इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। सो इस क्वेश्चन के C और D आंसर होंगे। बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबरेट किया, आप लोग आपने इतने अच्छे से 1 या आपने 2 साल खूब अच्छे से पढ़ाई की है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जस्ट मेन जो प्रोडक्ट बना करके और हम इनके ऑप्शंस तक आ जाते, तो मेरे हिसाब से आपका इसमें कुछ सेकंड्स बचते और वो मैथ्स में आप उसे यूटिलाइज कर सकते थे। ऑर्गेनिक में चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल आई है बट लेंदी आई है, और वो लेंदी जानबूझ करके करी गई थी सो दैट आप अपना काफी सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दो। अगर स्मार्टली आपने ऑर्गेनिक को हैंडल किया तो आपने काफी सारा टाइम बचा लिया होगा और मैथ्स में यूटिलाइज किया होगा। बट इन जनरल जब बच्चों से बात की जाती है तो उन्होंने सेम जो मिस्टेक है वो की, उन्होंने पूरे कंपाउंड को कॉपी पे लिखा, फिर दोबारा कंपाउंड को कॉपी पे लिखा, मींस पहले जब ये रिएक्शन की तो कंपाउंड लिखा, फिर ये रिएक्शन ली तो कंपाउंड लिखा। हम देखिए इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपसे रिएक्शन करवाइए बच्चों एक क्वेश्चन के लिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, बार बार नहीं लिखना चाहिए था, स्मार्टली आपको बनाना चाहिए था। ओके बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन ऑर्गेनिक है बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट Q, R and S। प्यारे बच्चों क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्या अनवांटेड हम रिएक्शन मैकेनिज्म समझ रहे हैं, या अनवांटेड कंपाउंड्स या रिएक्शंस को लिख रहे हैं, बिना लिखे भी क्या हो सकता है क्या। एक बार हम इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हम इसे और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे। सो बच्चों स्टाइरीन एज वी नो NCERT में ही ये नेम दे रखा है बच्चों, और ये बहुत कॉमन नेम है, आई होप कि आप लोग सब जानते होंगे। जो स्टाइरीन है बच्चों ये फिनाइल इथीन है, इस पर B2H6 ऐड किया, हम हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं बच्चों। हाइड्रोबोरेशन इस तरह से होगा, ये हिंडर्ड पार्ट है, ये अनहिंडर्ड पार्ट है, इस तरह से एक
प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, हाइड्रोबोरेन्स हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर एनी पाई बॉन्ड। जब भी कोई BH बॉन्ड आएगा बच्चों, चाहे उसमें कितने भी BH बॉन्ड है, इसकी पाई बॉन्ड से एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी अगर इसे पाई बॉन्ड मिल जाए, ये हाइड्रोबोरेट हो जाता है। इस तरह से हाइड्रोबोरेशन हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन है, सो इट विल कंज्यूम 2 मोर स्टाइरीन, 2 और मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइरीन लेगा बच्चों, और ये फर्दर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हम देख सकते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां पर हम देख सकते हैं ये फिनाइल इथेन है, तो ये हम ट्रिस फिनाइल इथेन बोरोन भी इसको बोलेंगे। और इसके बाद सेकंड स्टेप है इसका हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करा रखी है। अपन जानते हैं बच्चों ये एक मैकेनिज्म होता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिलहाल हम इस मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो वहां पर इतने बड़े मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ पी प्रोडक्ट बनाना था। तो अब अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो फाइनली इसका प्रोडक्ट बनता है बच्चों 2 फिनाइल इथेनॉल, ये पी है बच्चों, ये पी। इसकी फर्दर CrO3H2SO4 से रिएक्शन कराइए। प्यारे बच्चों, CrO3H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा CrO3H+। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये, अगर हम CrO3H+ के साथ इस कंपाउंड को लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल COH में कन्वर्ट करें, ये एक डाउट है, और पूरा का पूरा रिंग्स साइड चेन ऑक्सीडेशन करें। हमें पता है बच्चों, बेंजीन में कोई भी कार्बन स्केलेटन होगा पाई बॉन्ड या हाइड्रोजन के साथ में, तो पूरा का पूरा स्केलेटन ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3। बस एक 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर हीट नहीं दे रखी है तो आप यू शुड रिफ्रेन टू ऑक्सीडाइज साइड चेन। आपको बचना चाहिए साइड चेन को ऑक्सीडाइज करने से अगर हीट नहीं दे रखी है, क्योंकि वो एक रेडिकल रिएक्शन हो जाती है बच्चों, और बिना हीट के रेडिकल पॉसिबल नहीं होता। दूसरा हिंट इन्होंने दे रखा है बच्चों, क्लोरीन विद रेड फास्फोरस। ये HVZ रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में होती है। सो अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन क्लोरीन और रेड फास्फोरस से कराते हैं, प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यहां पर रेड फास्फोरस जस्ट एक कैटलिस्ट की तरह लिया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने वाला काम करता है। अगर हमने रेड फास्फोरस नहीं भी लिया होता और सिर्फ क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में या मिथिलीन डाइक्लोराइड सॉल्यूशन में ले लेते तो भी इसका अल्फा क्लोरीनेशन या अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता और हमारे को प्रोडक्ट मिल जाता। रेड फास्फोरस हमने जस्ट इसलिए लिया ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो सके, और उसका जो मैकेनिज्म है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ाते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी बच्चों, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है बच्चों, मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिखा है। सो अगर हम ये अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन रेड फास्फोरस से कराते हैं तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलता है। सो ये प्रोडक्ट क्यों हो गया, ये क्यों प्रोडक्ट हो गया बच्चों। यहाँ पे वाटर क्यों दिया हुआ है, उसका रीजन ये है कि क्लोरीन फास्फोरस से रिएक्शन करके PCl3 PCl5 बनाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को COCl में कन्वर्ट करेगा, ये रेट ऑफ टोटोमेरिज्म को स्पीड अप करेगा, टोटोमेरिज्म से अल्फा क्लोरीनेशन हो जाएगा। लेकिन COCl को वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर वाटर लेना पड़ेगा, जो हमने वाटर लिया। तो बच्चों बहरहाल जो प्रोडक्ट हमारे पास में आया है वो क्यों ये है, ये वाला प्रोडक्ट है। अगर हम सेकंड रिएक्शन को देखते हैं, अगेन ये हमारे को एक ही क्वेश्चन में कई सारी रिएक्शन देकर के हमारे टाइम को कहीं ना कहीं कंज्यूम करवा रहे हैं, सो दैट हम मैथ्स और फिजिक्स की तरफ जितने टाइम में जाना चाहिए उतने टाइम में नहीं जाए। अगर हम इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, इधर आप जानते हैं ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार अकॉर्डिंग होता है। हमें हाइड्रेशन करना है, जस्ट आप मोर क्राउडेड पर H और लेस क्राउडेड पर OH जोड़ें, पी आ गया। ऑक्सीडेशन करा दिया, जरा देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, HVZ रिएक्शन कराई, Q बन गया। नेक्स्ट
पी कंपाउंड जो ये बना था, ये रहा कंपाउंड पी, इसी की रिएक्शन SOCl2 से कराई बच्चों, OH हटा के C लगा देंगे। NaCN से मैं लिख भी देता हूं इसे, अगर मैं इसकी रिएक्शन PCl5 से कराता हूं प्यारे बच्चों SOCl2 से, तो OH हटा करके Ca लगाएंगे। इट्स वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। और अब इसकी रिएक्शन हमने NaCN से कराई है। NaCN Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 करेगा, Cl को हटा देगा। IIT की प्रिपरेशन करने वाले सारे बच्चों को ये बेसिक सी रिएक्शन सबको आती है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कन्वेंशनल मेथड क्या है बच्चों, इसका तरीका क्या होना चाहिए। ये बना NaCN के बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने बच्चों। CN का हाइड्रोलिसिस अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहां पर हीट दे रखी, SOCl2 OH हटा के C लगा दिया, NaCN से SN2 कर दिया, CN आया, हाइड्रोलिसिस हुआ, हीट से रिएक्शन ये हुई। अब जरा देखिए बच्चों, इन्होंने ये R बनाया है, R की रिएक्शन कौन सा H2SO4 से कराई है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, किलेशन करवाना चाहते हैं, रिंग फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं बच्चों। सो हम रिंग फॉर्मेशन कर देंगे। अगर किसी बच्चे को, सारे बच्चों को आता ही है ये, बेसिकली इन्होंने ये ऐसा कुछ करवा रखा है। H2SO4 H+ देगा, H+ प्रोटोनेशन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से बच्चों यहां अटैक करेगा, साइक्लाइजेशन करेगा, और 5 मेंबर्ड इस तरह से कीटोन बना देगा। सो ये ऐसे, सो हमने P बनाया, Q बनाया, R बनाया और S बनाया। अब हम इनके ऑप्शंस देखते हैं बच्चों कि इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या ऑप्शंस है। जरा देखिए, A ऑप्शन दे रखा है P, तो P तो Q, तो बच्चों अगर हम देखें तो जो Q प्रोडक्ट हमने बनाया था, देखिए आप, ये रहा Q, इन्होंने Q बना रखा है, बट R को अमाइड बना दिया, मींस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, जो पॉसिबल नहीं है। तो A ऑप्शन गलत है, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। B वाले को अगर हम देखें, Q बिल्कुल सही है, R उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ये भी सही है, ये हमने बनाया था, और फिर साइक्लाइजेशन कर दिया, तो B ऑप्शन यहां पर सही था। अगर हम जस्ट और टाइम को अपने कंज्यूम करना चाहते हैं तो हम B ऑप्शन फाइंड करने के बाद भी, क्योंकि ये सिंगल चॉइस था, B ऑप्शन फाइंड करने के बाद भी हम आगे जाएं, अगर आगे जाना चाहें तो आइए बच्चों, COCl, सी जो फर्स्ट रिएक्शन थी HVZ रिएक्शन, उसमें ऐसा नहीं होता बच्चों, अल्फा हैलोजिनेशन होता है, तो सी ये Q प्रोडक्ट गलत है, सी ऑप्शन गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि वहां पर भी HVZ रिएक्शन में एसिड हैलाइड बनाया है, जबकि HVZ रिएक्शन में एसिड हैलाइड नहीं बनता, अल्फा हैलोजिनेशन होता है। अगर हम इसका एक कन्वेंशनल मैकेनिज्म और कन्वेंशनल जो रिएक्शन है वो देखें, तो अगेन वही हुआ है बच्चों, स्टाइरिन किया हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन हुई है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, ये P बना, CrO3 या क्रोमिक एसिड से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिनाइल एसिडिक एसिड बना, HVZ रिएक्शन हुई, Q प्रोडक्ट बना जो हमने बनाया था। आगे सेम P है, SOCl2 से रिएक्शन करवाई, क्लोरीनेशन हुआ, KCN से रिएक्शन हुई, साइनाइड बना, हाइड्रोलिसिस से साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और साइक्लाइजेशन हुआ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके बच्चों, लेट्स टेक अनदर ऑर्गेनिक क्वेश्चन। ये पेपर 1 ही डिस्कस हो रहा है बच्चों, 7 क्वेश्चन है। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम एक रिएक्टेंट दिया है P, और P को इंट्रोड्यूस किया है बच्चों उन्होंने फिनाइल एल्काइल ईथर। बच्चों ये फिनाइल एल्काइल ईथर है, यहां पर कोई R है, ये फिनाइल एल्काइल ईथर हुआ बच्चों, इसकी रिएक्शन HI से कराई है। हम सब जानते हैं जब भी किसी ईथर की रिएक्शन HI से करवाते हैं बच्चों, तो ये SN1 या SN2 रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल और अल्कलाइड देता है। अगेन मैकेनिज्म पर जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, उसका रीजन है हमें क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है।
अगर हम देखें तो इस तरह से एक्चुअली ये रिएक्शन हुई है और ये RI बन गया। तो जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे से चाहता है कि वो ये है। यही प्रोडक्ट क्यों है, ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस रोड मैप में देखें तो Q से R में जो रिएजेंट दिए हुए हैं बच्चों, वो रिएजेंट इसके साथ कुछ नहीं करते, इसके साथ करते हैं, और वो भी कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। फिनोल की कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन होती है तो हम सब जानते हैं बच्चों, अल्फा पोजीशन पे कार्बोक्सिलेशन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस आई ऑफ O माइनस। तो अगर जो R बनाना चाहते हैं हम, तो पूरा मैकेनिज्म फॉलो ना करके हम जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। NaOH ने फिनोल का फिनोक्साइड बनाया, न्यूक्लियोसिटी को बढ़ा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। पैरा के कंपैरिजन में CO2 ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे अटैक इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पे कार्बोनेट बनता है। हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है बच्चों, हाई टेम्परेचर पे कार्बोनेट्स आर जनरली अनस्टेबल। सो O- से CO2 अटैक नहीं करेगा, आई मीन O- से फिनोल CO2 पे अटैक नहीं करेगा, ऑर्थो पोजीशन से करेगा। इवेंचुअली हमारे को ये R प्रोडक्ट मिल गया, सैलिसिलिक एसिड, और अब हम इसका एसिटिलेशन करवा रहे हैं। सो बेसिकली ये एस्पिरिन फॉर्मेशन है बच्चों। पूरा का पूरा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं थी, यहां से P पता चल गया था कि फिनोल का प्रिकर्सर है, Q फिनोल बन गया, इससे सैलिसिलिक एसिड बन गया, और सैलिसिलिक एसिड का हम लोग एसिटिलेशन करवाएंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर डेफिनेटली IIT ने NaOH रिएजेंट दिया होगा या इससे पहले NaOH रिएजेंट दिया होगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिलेशन से कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर न तो फिनोल के इस सैलिसिलिक एसिड के OH और न ही COH में इतनी न्यूक्लियोसिटी कि वो एसिटिलेशन कर सके एसिटिक एनहाइड्राइड से। सो NaOH डाला इसके अंदर, इसके सॉल्ट बनाए, तो NaOH डालने पर जो हम सॉल्ट बनाएंगे, अगर हम वो देखें बच्चों, तो ये कुछ ऐसा सॉल्ट होगा। O- की न्यूक्लियोसिटी CO- से ज्यादा होती है, सो O- एसिटिक एनहाइड्राइड पर रिएक्शन करेगा और O- का एसिटिलेशन हो जाएगा। सो हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, वो ये बनेगा। अगर हम ऑप्शंस देखें तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक ऑप्शन में इसका नेम पूछा हुआ है ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। नहीं 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 नहीं, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं है, क्योंकि एसिटाइल तो बच्चों ये होता है, ये होता है एसिटाइल। अगर हम इसको सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव बोलें तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये नाम सही है, बट अगर बेंजोइक एसिड की टर्म्स में इसका नाम करना है तो हमें लिखना पड़ेगा ऑर्थो एसिटॉक्सी। दिस इज एसिटॉक्सी, ये जो पार्ट है वो है एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी। ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज द करेक्ट नेम, तो ये वाला नाम नहीं है। खैर, हम ए ऑप्शन देखते हैं बच्चों। प्राइमरीली इनहिबिट्स, ये एस्पिरिन है, जैसा कि इस बार हम सब जानते हैं बच्चों, IIT ने अपना सिलेबस चेंज किया है। केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया है एडवांस ने अपने सिलेबस में। सो एज एक्सपेक्टेड हमें पता था कि IIT केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को स्टार्ट तो करेगा ही, वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। थैंक गॉड उन्होंने थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सब लोगों को टाइम दे दिया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के को ढंग से पढ़ने का। ये एस्पिरिन है बच्चों। एस्पिरिन के बारे में 4 ऑप्शंस हैं जिनको हम देखते हैं। इट प्राइमरली इनहिबिट्स नॉरएड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। नहीं बच्चों, ये इसका नॉरएड्रेनालिन के डिग्रेडेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के साथ ये कुछ नहीं करेगा। बी, ये जो ए ऑप्शन है ये हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली इट इज मेंशन्ड ओवर देयर। बी ऑप्शन देखते हैं, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली एक ऐसा केमिकल है जो पेन को और टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। तो एक्चुअली एस्पिरिन वेल नोन पेन किलर है, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग है। ये नार्कोटिक ड्रग नहीं है बच्चों, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग है ये। और ये क्या करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है, इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बच्चों। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस इनहिबिट नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स चोट लगने के बाद या शॉक लगने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स टिश्यूज में बनना स्टार्ट होता है
और वो टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन और पेन को बढ़ाता है, कॉज करता है। लेकिन अगर हम किसी तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें तो टिश्यूज में उस तरह के इन्फ्लेमेशंस और उस तरह के पेन नहीं आएंगे। सो ए ऑप्शन बच्चों यहां पर गलत था, लेकिन बी ऑप्शन यहां पर सही है। इट इज ए नार्कोटिक नहीं बच्चों, ये नार्कोटिक नहीं, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग है। तो बी ऑप्शन भी यहां पर सी ऑप्शन भी यहां पर गलत है। डी ऑप्शन हमने पहले ही गलत कर दिया था क्योंकि इन्होंने इसका कॉमन नेम दे रखा है ऑर्थो एसिटाइल। ये ऑर्थो एसिटाइल नहीं है, ये ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है बच्चों। हम इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने इनका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये एल्काइल फिनाइल ईथर है, HIC रिएक्शन हुआ, SN1 या SN2 जो भी रिएक्शन इस पे हुई, इसके बाद हमने कॉल्बे श्मिट रिएक्शन करवा दी, सैलिसिलिक एसिड बना दिया, उसका एसिटिलेशन कर दिया, एस्प्रिन बना दिया, वेल नोन पेन किलर। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ओके बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13। अगर हम इसकी लैंग्वेज देखें बच्चों, ये कुछ इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट P। बच्चों यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाना है, यानी आपको कोई बहुत ज्यादा मैकेनिज्म करके और साइक्लाइजेशन करके, डिहाइड्रेशन करके कुछ एरोमेटिक टाइप की रिंग नहीं बनानी, उन्होंने क्लियर कर दिया और रिएक्शन दे दी बच्चों। तो अगेन अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बच्चों आप देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पहले हम CH2NH2 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 बनाएंगे। उसके बाद एसिटोफिनोन से, आप जानते हैं बच्चों 1 डिग्री अमाइन जब भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, मीडियम एसिडिक होता है, मैकेनिज्म करते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं और फाइनली हम कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना देते हैं। हमसे वो यही तो चाहते हैं कि हम काफी सारा टाइम इसके अंदर एक रिएक्शन को 4 बार अलग अलग करवाएं। लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या सोचना चाहिए था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही वेल नोन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये साइनाइड को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों यहां पर आ गया CH2NH2 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 CH2 मींस फाइनली हम लोगों ने यहां पर NH2 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 बनाया और अब एक्सेस ऑफ एसिटोफिनोन से ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं, मींस ये वाली रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, ये वाली। तो बच्चों एक बार बताओ, यहां PHCH3 है ना, एक से एक NH2 से एक एसिटोफिनोन ने रिएक्शन करी, यहां पीएच देखिए, देखना बच्चों आप इस चीज को देखिए, यहां पीएच यहां CH3। ये बोल रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बताओ, एक बार बताइए, एक यूनिट में 6 कार्बन और एक ये 7 कार्बन, एक यूनिट में 7 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ऐसे में कितनी यूनिट चाहिए, जितने NH2, कितने NH2 थे, 1 2 3 4 4 NH2। एक यूनिट में 7 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 4 यूनिट में 28, 7 4 जा 28, सो 28 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसके लिए हमें पूरी रिएक्शंस को लिख करके अपने जो राइटिंग पैड थे उसको भरने की जरूरत नहीं थी, अपने टाइम को खराब करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन करने का ये एक तरीका था। अगर हम इसे ट्रेडिशनली या कन्वेंशनल तरीके से करना चाहते हैं तो बच्चों यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाएंगे इवेंचुअली 1 डिग्री अमाइंस में, तो ये 1 डिग्री अमाइन बन जाएंगे। जेईई एडवांस के एग्जाम में पूरा प्रबंध था, पूरी तैयारी थी आपके टाइम को कंज्यूम करने की, ये बना। और अब ये 4 मोल ऑफ एसिटोफिनोन से रिएक्शन करेगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू 4 बार एडिशन एलिमिनेशन होगी और 4 बार इमाइन बनेगा बच्चों। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम देख सकते हैं, देखिए ये बना एसिटोफिनोन है। इन्होंने देखो बच्चों किसी भी 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन एसिटोफिनोन से बिना एसिडिक मीडियम के नहीं होती है। इनका मन ही नहीं था कि आप मैकेनिज्म लगाओ, इनका मन ही नहीं था कि आप कुछ और रिएक्शंस कराओ। ये तो बस आपसे चाहते थे कि बड़े बड़े कंपाउंड्स लिखिए, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर लिखिए और फिर बैठे बैठे उनके कार्बन काउंट करिए। तो बच्चों कन्वेंशनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था। आप सब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते थे, लेकिन ये सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा टाइम आपने ज्यादा लगाया। Let's come to the next question. Let's come to the next question बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16।
प्रोबेबली इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 1। ये कुछ मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं मैच द रिएक्शन इन लिस्ट 1। ये लिस्ट 1 है जिसमें कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं बच्चों। इन्होंने रिएक्टेंट दिया है, रिएजेंट दिया है और रिएक्शन का टाइप भी दिया है। मींस आपको इसमें डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि वेदर इट इज SN1 और SN2। इन्होंने टाइप ऑफ रिएक्शन दी है, रिएजेंट भी दिया और रिएक्टेंट भी दे दिया। लिस्ट 1 में इन्होंने रिएक्शन दी है और लिस्ट 2 में इन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बेस्ड इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन के बारे में पूछा है। बच्चों जब भी SN2 होता है और कायरल कार्बन पर SN2 होता है तो इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर SN2 हो रहा है और अल्फा कार्बन, वो कार्बन जिस पे लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन कायरल नहीं है बट अनदर कायरल कार्बन उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है और SN2 रिएक्शन हो रही है अल्फा कार्बन पर, तो क्योंकि SN2 में जनरली इन्वर्जन होता है लेकिन केवल तब जब SN2 रिएक्शन अल्फा कायरल कार्बन पर हो रही हो। कायरल कार्बन अल्फा कार्बन कायरल कार्बन हो, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा है, जिस कार्बन पर SN2 रिएक्शन हो रही है वो कार्बन कायरल हो, केवल तभी इन्वर्जन होता है। अदरवाइज रिएक्शन SN2 हो रही है, कार्बन कायरल नहीं है, कोई और कायरल कार्बन है, तो उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज होगा? स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन तो केवल अल्फा कार्बन पे होता है। जरा देखिए बच्चों, अगर हम P रिएक्शन को देखते हैं तो इन्होंने बोला है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। प्यारे बच्चों यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा अलग सॉल्यूशन पे आता हूं। ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। प्यारे बच्चों अगर हम इसका IUPAC देखें तो ये IUPAC वास्तव में IIT ने गलत दिया हुआ है। इसमें अगर पेरेंट चेन हम लेंगे तो पेरेंट चेन कुछ इस तरह से होगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। लेकिन हमें उस बहस में नहीं जाना है कि रिएक्टेंट का नाम गलत दिया है या नहीं दिया है, हमें रिएक्टेंट लिखना आता है, हमने रिएक्टेंट लिख लिया। अब जरा देखिए बच्चों, ये कार्बन कायरल है, ये स्टार लगा हुआ है, ये कार्बन कायरल है, लेकिन कायरल कार्बन पर रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन इस कार्बन पे हो रही है। SN2 है, SN2 में स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होता है बट हमेशा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर इन्वर्जन नहीं होगा बच्चों, यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज यहां पे R कॉन्फ़िगरेशन है तो R ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन किसी और कार्बन पे हो रही है, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। तो यहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखिए पहले बच्चों, ये 2 ब्रोमोपेंटेन, अल्फा कार्बन कायरल है, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है वो कार्बन कायरल है, SN2 होगा, बैक साइड से अटैक होगा एंड इट विल रिजल्ट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन कायरल कार्बन पर हो रहा है, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। प्यारे बच्चों ये 3 डिग्री अल्काइल लाइड है, 3 डिग्री अल्काइल लाइड है और ब्रोमो जिस कार्बन पे वो कायरल है, एक्वस NaOH SN1 रिएक्शन हो रही है, कार्बोकैटायन बनेगा और उस पर फिर OH- अटैक करेगा फ्रॉम द 2 ऑपोजिट एंड्स एंड वो रेसिमिक मिक्सचर देगा, तो इसमें मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर मिलेगा, हम ये देख सकते हैं। अगर हम S ऑप्शन में जाते हैं तो S ऑप्शन में ये कंपाउंड है, एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन दे रही है, मैकेनिज्म भी दे दिया, ये कार्बन है और इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, से इसका S कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज अगर मैं मानता हूं, हम देखते हैं तो 1 2 3 ये S कॉन्फ़िगरेशन, इस कार्बन पर रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन बनेगा, फ्लैट कार्बोकैटायन पर OH- अटैक करेगा फ्रॉम 2 ऑपोजिट एंड्स, तो इस कार्बन पर 2 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, एक बार OH बाहर आएगा, Br हट के कार्बोकैटायन बनेगा और OH अटैक करेगा, तो एक बार OH बाहर आएगा और एक बार OH अंदर रहेगा, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट विद S एंड S और अनदर प्रोडक्ट S विद R, यानी इस कार्बन पे 2 अलग अलग बार कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, तो ये दोनों तो एक दूसरे के डायस्टेमर बन गए, तो इससे मिक्सचर ऑफ डायस्टेमर बनेगा। तो अगर हम देखें तो P में
कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ था तो P के को 2 के साथ में हम मैच करेंगे। Q में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ था, 1 के साथ मैच होगा। R में रेसिमिक मिक्सचर बना था, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स बना थे। S में अगर हम देखें तो मिक्सचर ऑफ डायस्टेमर्स हमने अभी डिस्कस किया था। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, परेशान करने के लिए था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन को अगर हम एक एक करके सॉल्व करने जाते तो एक क्वेश्चन में 4 रिएक्शन थी बच्चों। थोड़ा स्मार्टली करते हमारा टाइम सेव हो सकता था। आई होप आप लोगों ने किया भी होगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, लेट्स टेक 17 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कुछ है बच्चों, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2। ये जो लिस्ट 2 है इनके मेजर प्रोडक्ट्स को हमें यहां पर लिखना है। और इन्होंने कहा है कि जो लिस्ट 2 में जो मेजर प्रोडक्ट हैं ये रिएक्टेंट हो सकते हैं लिस्ट 1 की नेम रिएक्शन के। द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट फॉर द नेम्ड रिएक्शन मेंशन्ड इन लिस्ट 1। और हमें उनको मैच करना है। प्यारे बच्चों, एक बार लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ ली, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आएंगे और इस क्वेश्चन के मेजर प्रोडक्ट को थोड़ा फास्ट लिख देंगे। तो एसिटोफिनोन जिंक मरकरी HCl से क्लीमेंशियन रिडक्शन होता है बच्चों, तो इससे इथाइल बेंजीन बन जाएगा। टोलुइन केमिनोफोर से साइड चेन ऑक्सीडेशन करेगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा, SOCl2 से बेंजोयल क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन की फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुई तो इससे टोलुइन बन जाएगा बच्चों। एनिलीन की रिएक्शन Na2HCl से 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई तो यहां पर एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, प्लस एंड माइनस में ये। और फिनोल का डीहाइड्रोक्सिलेशन हुआ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, OH हट के H आ जाता है बच्चों, ये जिंक से। जिंक डस्ट आप जानते हैं फिनोल का OH हटा करके H लगाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ये लिस्ट 2 के जो मेजर प्रोडक्ट है वो मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए बच्चों, इनमें कौन कौन है जो इटार्ड रिएक्शन गाटरमान देता है, हम मैच कर सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन हम जानते हैं, इटार्ड रिएक्शन टोलुइन पर होती है, क्रोमाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड मिलता है, तो ये इटार्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो हम यहां पर P लिख सकते हैं बच्चों, ये P यहां पर ये प्रोडक्ट हो गया P के लिए, P रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सेकंड गाटरमान रिएक्शन बच्चों, हम लोगों ने गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन वाली गाटरमान रिएक्शन ये पढ़ी थी। तो गाटरमान रिएक्शन इसके साथ में मैच करेगी बेटा, सेंडमायर रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन थी कॉपर सॉल्ट के साथ में रिएक्शन विद द डाइजोनियम क्लोराइड, गाटरमान रिएक्शन थी कॉपर के साथ रिएक्शन। ऑल्दो गाटरमान रिएक्शन स्लो होती है, सेंडमायर रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि उसमें कॉपर +1 होता है। यहां पर मेटल से मेटेलिक कैटायन बनाना जरूरी है। तो जो इस बेंजीन डाइजोनियम को हम मैच करेंगे वो Q के साथ मैच कर देंगे। इसके बाद R गाटरमान कोश, प्यारे बच्चों गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान कोश हम रिएक्शन करवाते थे, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेकर के। तो ये जो रिएक्शन आएगी ये गाटरमान कोश के साथ में आएगी, R के साथ में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन एसिड हैलाइड पर H2PD विद बेरियम सल्फेट हम लेते थे, वो रोजनमुंड रिडक्शन ये वाली है। तो ये मैच करेगी बच्चों S के साथ में। अब हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। P किसके साथ जाएगा, P3 के साथ जाएगा, देख लेते हैं हम बच्चों। ये P3 के साथ में जा रहा है, Q के साथ में 4 जा रहा है, जहां भी है P3 के साथ में, Q के साथ 4, R के साथ 5 जा रहा है, देख लीजिए बच्चों R के साथ, और S के साथ 2 जा रहा है। रोजनमुंड रिडक्शन S के साथ 2 जा रहा है, तो यहां पर D ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रिलेटिवली सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइम भी कम लेता, शायद टाइम कम लिया भी है इसने। तो ये था बच्चों पेपर 1 का डिस्कशन। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अनदर पेपर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। ओके बच्चों, सी यू सून।